हेलो गाइस, वेलकम टू द केशव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जिसकी आने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हैं। यह क्वेश्चन में हम आपके लिए छाट कर लेकर आए हैं। तो और आप बताइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से ठीक हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, इसका सही आंसर है, बताइए, ब्राज़ील में। हर एक क्वेश्चन में आपको 2-3 सेकंड तो दूंगा ही, तो आप देख के बता दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना स्कोर आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है झील वान, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? इजी क्वेश्चन है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन की सीमा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित की जाती है? कर्नाटक में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आपको बहुत से अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो इसमें नहीं पढ़ाई जाती यूट्यूब चैनल पे, वो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर हैं, और जो पढ़ाई जाती है वो भी, और नहीं पढ़ाई जाती है, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र है, इसका सही आंसर है 20। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और इसका कारण उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका सही होगा पहला। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कहाँ वितरित किया गया? कहाँ वितरित किया गया? हरियाणा। इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र, झील क्षेत्र में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? सांबर झील। नेक्स्ट है, कौन सी सदिश राशि है? बताइए, साइंस के स्टूडेंट्स तो बता देंगे इसे। विस्थापन। सदिश राशि वे होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, और अदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसमें दिशा है और परिमाण भी है, और इनमें सब में परिमाण है। ये अदिश राशियाँ हैं और ये सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव को अवतल लेंस भी बोलते हैं, अवतल लेंस। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर। 14 क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2019 में जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020
इसमें भारत 5वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए। मिजोरम, आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? देख लीजिए। तो इसमें आ जाएगा बी सही आंसर, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा। 18वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बताइए आप क्या सही आंसर होगा? 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित हमें इसे करना है, मिट्टी और दूसरे जलवायु प्रदेश के साथ में इसका सुमेलित करना है। तो इसमें यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए ही है। तो पोर्टजोर मिट्टी शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में, और चर्नोजेम समशीतोष्ण शीत स्टेपी में, और स्पोर्ट्सोल्स यह है आर्द्र शीत समशीतोष्ण में, और लेटराइट उष्ण में आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। स्वेज नहर चीन को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका करंट अफेयर से भी। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई? कहाँ आयोजित हुई बताइए जरा। कानपुर, सही आंसर कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ? जेनेवा। इम्पोर्टेंट ये भी, आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं जरूर। तो 43वां क्वेश्चन है आपका, 12 दिसंबर 2019 को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2019 जारी की गई। इसे किससे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ बताइए जरा। 2019 के एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने रिसेट PR-1 के साथ 9 वाणिज्यिक उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। तो ये इससे संबंधित कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है क्या सही है और क्या नहीं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, केवल 1 और 2 कथन ही सत्य हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C48 से इनका सफल प्रक्षेपण किया गया, ये बिल्कुल सही है। और इसको इसरो द्वारा रिसेट 2BR-1 के साथ प्रक्षेपित 9 वाणिज्य उपग्रहों में इजराइल, इटली, जापान, USA के उपग्रह भी शामिल हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इन्हें सम्मिलित करना है देश और उसकी राजधानी के साथ में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया है बी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ब्राज़ील की, यहाँ पे ब्राज़ीलिया, क्यूबा की हवाना, केन्या की नैरोबी और जाम्बिया की लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46। हालांकि आपका क्वेश्चन तो अभी कम ही हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अगला। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो 3?
इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लू मून परिघटना होती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका क्योंकि में से कोई नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लू मून है, ब्लू मून मतलब एक कैलेंडर में एक महीने में दो पूर्णिमाएं हों और दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून एक ऋतु की 4 पूर्णिमाओं में से तीसरी या फिर कैलेंडर के अनुसार एक महीने की दूसरी पूर्णिमा की रात को प्रकट होने वाला चंद्रमा ब्लू मून होता है। तो इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है असम, बताइए, असम और केरल। इसका सही आंसर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 का आयोजन हुआ। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1985। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचार में रहा स्कोज टैक्स 2019 है क्या? तो इसका सही आंसर है संयुक्त शहरी भूकंप खोज और राहत अभ्यास। इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स से आपसे पूछा जा सकता है। इसका था 1985।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्णी शब्द संकल्प का पूरा नाम है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करता देश कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। भारत SO2 का उत्सर्जन करता देश, सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन कर रहा है वो है भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशंस के पक्षकारों का 18वां सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? बताइए। 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? सही आंसर है अरिकामेडू। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? संग्रह अंग तना नहीं है, इसमें ऐसा कौन सा है? तो सही आंसर है शकरकंद। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अटल पथ एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई लगभग कितनी है? 296 किलोमीटर। जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश के किस रोग उन्मूलन के उद्देश्य से दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर दस्तक अभियान का शुभारंभ ये ए और बी दोनों के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे आप क्वेश्चन को कह सकते हैं, बहुत ही प्रबल संभावना है आपसे पूछा जाए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखिएगा। दस्तक अभियान AES और JE एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफेलाइटिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा गंगा परियोजना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? उत्तर प्रदेश में ऊर्जा गंगा परियोजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में गैस पाइपलाइन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर शाकंभरी मेला आयोजित किया जाता है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है बताइए? सहारनपुर में। तो इसका है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106वें सत्र का मुख्य विषय था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी।